और नहीं करेगी तो नहीं करेगी, कुछ खिलाने पिलाने का नहीं, फालतू। रख देना, प्लीज रख दे, ऐसा मत कर यार। लगा दिया। गिरे गिरे इसको बहुत जोर से लग जाएगा, हटा ना उसको। इसको हटा। हम जब बोल दिया कि हम बोलेगा तब करिएगा। बैठ जाएगी ना तो बैठ रही। हाँ रख। सोरी होगी अभी नहीं है, अभी चालू नहीं हुआ। हो गया।
कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुंदरी प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि सब लोगों को हम लोग देख सकते हैं। देखो तुमने जो किया उसकी वजह से कितना काम नहीं है। 2 साल से पिया की पीने बोल रहा है। सॉरी 3 साल से बोल रहा है। 200 रुपए के लिए इसकी इज्जत उतार दो। क्या तुमने कितना बड़ा पाप किया है। मेरी जिंदगी तो हम लोग इस शुभारंभ मीराबाई के एक भजन से करते हैं। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरण किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे
मुख से गोविंद कहे दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हरे कृष्णा। अखिल ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ, कृपा सिंधु कृपा सागर, श्री मीरा के प्राणाधन श्री गिरधर गोपाल जी की अनुप्रेरणा से, अनुकंपा से, अलौकिक दया, अलौकिक प्यार, उनकी प्रेरणा से आज हमको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग मीराबाई के, भक्तिमती मीराबाई के इस सुंदर चरित्र की पवित्र जो गंगा है उसमें हम लोग गोते लगाएंगे। भगवान ने बहुत सुंदर अवसर हमको दिया है, सुअवसर है ये, जिसका हम सबको फायदा लेना चाहिए, क्योंकि अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। और जब भी हम भगवान की कथाएं तो बहुत सुनते हैं, भगवान की कथाएं हम लोग बहुत सुनते हैं, भक्तों की कथाएं थोड़ा कम मौका मिलता है। हम लोग भागवतम सुनते हैं, हम लोग गीता सुनते हैं, लेकिन मीराबाई का जो चरित्र बहुत दुर्लभ है, तो उसके चरित्र में गोता लगाने का हमको जो अवसर मिला है उसका हमको लाभ उठाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस, जीवन में अवसर एक ही बार मिलता है, अगर अवसर चला गया तो फिर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथनी गावा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला है बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभो मानुष्यो दे। ये जो इतना मनुष्य शरीर मिला, जब हमारे बहुत बहुत पुण्यों का जब उदय होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन इस मनुष्य शरीर का कल्याण कब होता है, इस मनुष्य शरीर का जब भाग्य उदय कब होता है, जब इस पे भगवान की कृपा बरसती है, भगवान की कृपा इसको मिलती है, तो मनुष्य का जीवन का उद्धार होता है, उसका जीवन पल्लवित होता है, सुरभित होता है। जैसे आज कमल होता है, कमल का पुष्प होता है, जब उस पे सूरज की जब किरणें जब पड़ती है तो वो खिलता है, और जब खिलता है तो वो तोड़ के उसको भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। वैसे ही है मनुष्य के जीवन में, जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है, तब मनुष्य का जीवन खिलता है, पल्लवित होता है, और फिर वो भगवान के चरणों में समर्पित होता है। अब ये कैसा क्या है कि भी हम कैसे जाने कि भगवान की कृपा हम पे है, इसका भी तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोलह न सोई। कि जब भगवान की दया होती है तो हमको सत्संग मिलता है, और सत्संग के बिना हमको ज्ञान नहीं होता है। तो आज ये जो हमको सत्संग मिला है, तो इसका यही है मतलब कि आज हमारे पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा बरसित हुई है, तभी ये सत्संग हमको मिला है। कुछ लोग यहाँ बैठे ही ये सोच रहे होंगे कि भाई जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि देखें क्या बोलती है, क्या कहती है, मुझे कुछ भी नहीं आता है कहना, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ भी कहूँ, कुछ भी गलती कहूँ तो आप लोग माफ कर दीजिएगा।
और इस बात पे ध्यान मत दीजिएगा कैसे कहा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा क्या कहा। क्योंकि अक्सर मुझे मेरे पति तो कहते हैं तुमको बात करना नहीं आता है, तो मुझे बात करना नहीं आता, मैं कहती हूँ हाँ मुझे बात करना नहीं आता है, लेकिन मुझे बात करना आता है, लेकिन आर्टिस्टिक कलात्मक तरीके से बात करना, मैं सिंपल तरीके से बात कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं भी जो भी बोलूंगी आपको बड़े सिंपल तरीके से बोलूंगी, बड़ी बड़ी भाषा मुझे नहीं आती है, बहुत ज्ञान नहीं है बहुत, तो सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी आप लोगों को। 3-4 दिन पहले मेरे मन में आया कि भी ये संसार की जो स्थिति हो रखी है, लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं, सब चारों तरफ लॉकडाउन हो रहा है, दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है, कहीं कोरोना है, कहीं साइक्लोन है, कुछ दिन पहले वो ताउते आया था, अब यश का हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि यश आने वाला है, यश आने वाला है, ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, लोगों के अंदर बहुत भय है और डरे हुए हैं, सहने लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस वातावरण में, इस दुखद स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए? क्योंकि हमने संसार में सब लोगों का संग कर लिया, हमने धन दौलत का संग कर लिया, हमने संबंधियों का संग कर लिया, डिग्रियों का संग कर लिया, मान मर्यादा का हमने संग कर लिया, लेकिन क्या सुख कुछ काम आए हमारे? धन, आज धन से क्या हम लोग किसी की मृत्यु को बचा सकते हैं? कोरोना से कैसे लोग जा रहे हैं, धनी धनी लोग जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक एंकर, जो हम बोलते हैं बहुत अच्छे एंकर थे, मुझे नाम याद नहीं है, जिनके पास बहुत बढ़िया बहुत पैसे थे, वो लोग भी जा रहे हैं। क्या मृत्यु से वो उसको धन बचा पाया? संबंधी लोग तो एकदम दूर है, जैसे ही सुनते हैं कि कोरोना आ गया दूर रहो, उसके नजदीक ही नहीं जाना है। मान मर्यादा किसकी बची है? अभी तो बड़े बड़े लोग, राजनीतिक हो चाहे से सामाजिक हो, सब लोगों की एक ही दशा है, किसी के प्राण, किसी की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा कहीं भी काम नहीं आ रही है। सब एक ही झूले में हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो समझ में कि किसका संग करें? तभी अकस्मात जीवन में आया कि क्यों हम मेरे दिमाग में आया कि एक ऐसे जन का संग करना चाहिए कि जो हमको इस नेगेटिविटी के अंदर कुछ पॉजिटिविटी दे। हमें भगवान का जो सत्य चीजें हैं उनका हमको संग करना चाहिए, वही इस विपद की स्थिति से हम सबको उबार सकती है। तब हमने सोचा कि भाई भगवान का सत्संग तो हम लोग हमेशा करते हैं, इस बार हम लोग एक संत की कथा सुनी, एक भक्तिमय जीवन जिन्होंने बिताया, मीराबाई, उनकी मीराबाई के चरित्र को हम लोग उठाते हैं कि जिन्होंने इतनी दुविधाएं, जीवन में इतनी विषमताएं देखी है, उसके बाद भी वो नाचती गाती रही। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जीवन में कितनी दुविधाएं, कितनी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आई, उसके बाद भी वो नाचती रही, गाती रही। उनके जीवन में हमेशा प्रसन्नता, मंगल, आनंद यही रहा। उन्हें सांसारिक दुविधा को उन्होंने कुछ भी महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो तो गिरधर के प्रेम में पागल थी। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि भी मीराबाई के चरित्र को हम लोग, दुर्लभ चरित्र है, भक्तिमय चरित्र है, आज हम उसको उठाते हैं और उसी का हम लोग गुणगान करते हैं। कहते हैं कि जहां भगवान की चर्चा होती है, हम सब भक्त बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन ये भी है कि जहां भक्तों की चर्चा होती है वहां भी भगवान आते हैं। एकदम भगवान का कहना है कि भगवान ने नारद को कहा, नाहम बसामि बैकुंठ योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं पे नहीं मिलता हूँ, ना मैं बैकुंठ में मिलता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में मिलता हूँ। मेरे भक्त जहां बैठ के मेरा गुणगान, मेरा गुणगान, मेरे भक्तों का गुणगान करते हैं, मैं वहीं पे मिलता हूँ। तो ये अब हम लोग यही सोच के रखे कि हम जिस सत्संग में बैठे हैं, ये सत्संग हमारा भगवान भी सुन रहे हैं। तो इसीलिए हमने निश्चय किया कि हम लोग मीराबाई के इस चरित्र में घुसते हैं। आज आप सोचिए कि मीराबाई का चरित्र क्यों, मीरा के पास ऐसा क्या था कि जो हमको इस विपद स्थिति से उबार सकती है? मीरा के पास क्या बल था? तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन आज सुनेंगे कि भी मीरा के पास क्या बल था जिसके बल पे वो इतनी भक्तिमती हुई। रस सिंधु गौरदास प्रभु को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम प्रभु।
आखिर मीरा के पास क्या था, कौन सा बल था जिसके बल पे आज इस इतिहास में उनका नाम आता है। आज हम लोग बैठ के उनका गुणगान कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भाई हमारे पास क्षेत्र के बल होते हैं। हमारे पास इस जीवन संसार में क्षेत्र के बल है, धन बल, तन बल, बुद्धि बल, मन बल, आत्म बल और परमात्मा बल। अध्यात्म और सांसारिकता हमेशा अपोजिट चलते हैं। आज हम लोग धन बल से शुरू करते हैं क्योंकि संसार में हम लोग धन को बहुत महत्व देते हैं। धन बल सबसे ऊपर समझते हैं कि धन है तो हमारे पास सब कुछ है। उसी के विषय में हम लोग बताते कि धन बल, हम जो संसार में धन बल को जो महत्व देते हैं उसका क्या है। क्या धन बल के कारण हमारी स्थिति ठीक हो सकती है? ये तो करुणा ने अच्छे से सिखा दिया है। 1.25 साल 1.5 साल से हम लोग जो भोग रहे हैं, क्या धन बल से सब कुछ मिल सकता है? तो धन बल को जिसको हम महत्व देते हैं उसका हम लोग संसार में महत्व दे रहे हैं। लेकिन क्या मीरा के पास धन बल था? मीरा के पास धन बल तो बहुत था, लेकिन आज सूरदास के पास, सुदामा के पास क्या बल था? सुदामा के पास, मीरा के पास, इन लोगों के पास भगवान के नाम का बल था। इन लोगों के पास धन बल नहीं था। मीराबाई तो राजघराने में थी, राज रानी थी, राजकन्या थी, उनके पास पैसे थे। लेकिन सूरदास जी और सुदामा के पास तो नहीं थे पैसे, फिर भी उनका नाम इतिहास में लिखा गया है। धन को जितना हम महत्व देते हैं, जीवन में धन क्या, अभी स्थिति हमको सबको समझ में आ गई कि धन का क्या महत्व है। जितना धन है उतनी टेंशन है। जब धन हमारे पास बहुत हो जाता है तो हमको क्या टेंशन है, उसको हम कैसे, पहले तो अर्न करने की टेंशन, फिर उसको प्रिजर्व करने की टेंशन कि हमारा धन चला नहीं जाए। हमारे रातों की नींद उड़ जाती है, कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जितना धन जीवन में आता है हमारी टेंशन उतनी बढ़ती है। अभी हमको पता चल रहा है कि इनकम टैक्स रेट आने वाली है, सुन भी लेते हैं कि किसी अगल बगल में भी आई है तो हम खुद सतर्क हो जाते हैं, हमारे घर को खाली कर देते हैं कि भी सामानों को हटाओ यहाँ से, काले धन से हमने जो इकट्ठा किया उस सबको हटाओ यहाँ से। तो ये स्थिति है कि जब जीवन में धन आता है। आज कोरोना में देखिए कि बाबू लोग तो घरों में बैठे हैं, ड्राइवर जी लोग आ रहे हैं, दैया नौकर सब आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बाबू लोग डर से भय से अंदर बैठी कोरोना छू न जाए। तो जिनके पास धन होता है उनकी ये स्थिति होती है, उनको ज्यादा टेंशन है। तो धन बल को जिसको हम लोग महत्व दे रहे हैं, सबसे ऊपर में हम लोग धन को रख रहे हैं। उसके बाद तन बल, हमारा जीवन का टारगेट क्या होता है कि आज इस पीढ़ी को आज हमारा ये टारगेट था, कंप्लीट हो गया, आज हमारा ये टारगेट था, कंप्लीट हो गया। जीवन में टारगेट कंप्लीट करते करते हमारा एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम अपने हमारी इंद्रियों से हम अपाहिज हो जाते हैं, हमारे शरीर से अपाहिज हो जाते हैं, एक दिन राम नाम करते हो जाते हैं। ये टारगेट जीवन के पूरे करते करते जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन कभी हम इस जीवन में ये नहीं सोचते हैं कि मेरे जीवन का टारगेट क्या है। क्या ये धन कमाना ही मेरे जीवन का टारगेट है? जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कि मनुष्य जो देह मिली है, भगवान ने दी है, तो इसको भगवान के पास जाना है। लेकिन जैसे कर्म हम करते हैं, जैसे हम धन के पीछे जैसे हम पागल है, तो ऐसे कर्मों से हम लोग नहीं। धन बहुत खराब चीज नहीं, धन बहुत अच्छी चीज है, जीवन में धन बहुत जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सब समय हम धन के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ करें। धन के साथ धर्म की भी बहुत जरूरत है। जीवन में अपने लक्ष्य को, धर्म के लक्ष्य को हमको टारगेट करके बाकी जो टारगेट है उनको पूरा करना चाहिए, लेकिन धर्म हमेशा रहना चाहिए। हमारे शास्त्र लिखते हैं कि जो सिर्फ धन के पीछे पागल है उनको मूढ़ा कहा है। हम लोग जब गीता उठाते हैं तो उनका 7वें अध्याय का 15 श्लोक में कहा गया है कि भगवान को कौन कौन नहीं मानते हैं। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो मूढ़ा है, वो नराधम है, वो असुर है, और जो माया के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है। 4 तरह के लोग भगवान को नहीं मानते हैं। मूढ़ा किसको कहते हैं कि जो सब समय धन के पीछे सब समय काम करता रहता है, वो बस कुछ नहीं देखता, उसको काम करना है, वो गधे की तरह काम करता रहता है। तो इस तरह के लोगों को भगवान ने मूढ़ा कहा है। तो वैसे ही अगर हम सिर्फ उस धन के पीछे पागल रहे तो हम लोग मूर्ख के समान है। कि मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, ये गीता में लिखा हुआ है। मेरा मतलब है कि धन कमाओ बहुत जरूरी है, क्योंकि धन के बिना धर्म भी नहीं हो सकता। आज जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कोई भागवत करा रहे हैं, कोई गीता जी करवा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो धन के बिना संभव नहीं है। लेकिन जीवन में धन के साथ धर्म को भी हमको अपनाना है।
हमारे धन का सदुपयोग होना चाहिए। हम जो धन कमाते हैं, इतनी मेहनत करके धन कमाते हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए। कई जन जैसे आज जो जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, कई एसोसिएशन जुड़ी हुई है, कभी सोशल सर्विसेज में उनका बहुत योगदान रहता है। तो वो लोग जिनके पास कोई चीजों की कमी है, तो वो लोग अपने धन का सदुपयोग वहां करते हैं। किसी को अस्त्र कपड़े बांटते हैं, किसी को पैसे देते हैं जिसकी जो कमी है, किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को वस्त्र देते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं। इस तरह से हमारी एसोसिएशन काम करती है। कुछ एसोसिएशन है जो आध्यात्मिकता से काम करते हैं, जो कीर्तन का अनुष्ठान करवाते हैं, भागवतम का अनुष्ठान करवाते हैं, इस तरह से कथाओं का आयोजन करवाते हैं। सबके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इस तरह से हमको जीवन में अपने धन का सदुपयोग करना है, ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। धन बल के बाद आता है तन बल। धन से ऊपर है तन, या अपने ऊपर से चलते हैं तो तन को नीचे। अगर आज शरीर हमारा है, एक बहुत हुष्ट पुष्ट शरीर है, सपोज वो बीमार हो जाए, बीमारी आ जाए, तो क्या धन काम आएगा? बीमारी जब आती है, वो जब अच्छा नहीं होता है, तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी ऐशो आराम हमको अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए धन बल से तन बल ऊपर हो गया। धन की अपेक्षा तन का ज्यादा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। हम लोग यही बोलते हैं ना कि भाई सबसे बड़ी सुख, जीवन का सबसे बड़ा सुख, हम अच्छी हमारा सेहत अच्छा रहे, हम अच्छे से रहें, तभी मेरे बाकी काम हो सकेंगे। इसलिए धन बल से तन बल ऊपर है। तन बल के बाद है बुद्धि बल। सपोज हमारे पास धन भी है और हमारे पास हुष्ट पुष्ट शरीर भी है, लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक मोटे तगड़े बच्चे को एक माँ बोलती है, जाके बेटा एक लोटा देती है, दूध लेके आ जा। ग्वाले के पास जाके बोलता है कि भैया एक आधा लीटर दूध दे दो। आधा लीटर दूध लेके आता है। उसी समय ग्वाला बोलता है, भैया जी आज मोबाइल पास में नहीं है, घड़ी पास में नहीं है, समय बताइए क्या हुआ है। तो वो बेटा क्या करता है, वो जिस हाथ में लोटा रहता है उसको उल्टा के घड़ी देख के बताता है इतना टाइम हो गया। तो जब हमारे में बुद्धि नहीं है, तो हमारा हुष्ट पुष्ट शरीर भी कुछ काम नहीं आता है हमारा। इसलिए तन बल के ऊपर है बुद्धि बल। उसके बाद है मनोबल। हम देखते हैं कई मोटिवेटर्स की क्लासेस हम लोग सुनते हैं कि भाई मनोबल के आधार पे बड़े से बड़े काम दुनिया में लोग कर जाते हैं। कई जन देखते हैं जिनके हाथ नहीं है और वो पेंटर है, वो पांव से पेंटिंग बना रहे हैं, मुंह से पेंटिंग बना रहे हैं। जिनके पांव नहीं है वो पहाड़ों पे चढ़े जा रहे हैं। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। तो ये स्थिति के मनोबल से इंसान, उसका तन भी काम नहीं कर रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं, उसके पास धन भी बहुत है, लेकिन फिर मन नहीं है। लेकिन अगर मनोबल उसका ऊंचा है, तो बड़े से बड़े कार्य दुनिया के कर सकते हैं। उसके बाद है आत्मबल और परमात्मा बल। ये दो तो बल, इनको एक साथ समझेंगे हम लोग। आत्मबल और क्या परमात्मा बल, इनको एक साथ समझेंगे तो जिस समझ में आ जाएगा। परमात्मा का बल क्या है? जिसके बाद परमात्मा का बल है, आत्मबल है, एक्चुअल में भक्त वही है। भक्त के पास ही परमात्मा का बल, भगवान का बल रहता है। जिसके पास भगवान का बल है, हम सब जीव तो उसके अंश है, लेकिन जब हमारे पास उस परमात्मा का बल है, तब तो हम भक्त बन सकते हैं। भक्तों के पास परमात्मा का बल रहता है, इसीलिए वो लोग, उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है, उनकी लोग पूजा करते हैं, लोग उनको मानते हैं, जिनकी कथाएं लोग सुनते हैं, जिनका चरित्र लिखा जाता है। क्या किसी ने किसी धनी व्यक्ति का चरित्र देखा है? आज ये अंबानी जी है, यहाँ बड़े बड़े कितने बांगड़ बिरला कितने चले गए, इसका जीवन चरित्र किसी को याद है? कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वो धन के मालिक थे। उनके पास धर्म तो करते थे, लेकिन उनके परमात्मा बल का उनका कमी था। उनके पास धन बल बहुत था, लेकिन उनके परमात्मा बल की कमी थी। और आज मीरा के पास, सुदामा के पास, इनके पास परमात्मा बल है। सुदामा जी जब चलते थे तो लाठी उठा के चलते, उनकी आंखें नहीं थी, वो अपनी अंदर की आंखों से देखते थे। बाकी बिहारी के मंदिर में जाते थे वो तो भगवान के दर्शन करते थे, उनको कुछ दिखता नहीं था, लेकिन अंदर के मन से वो भगवान के दर्शन करते और बाहर आके उनका गुणगान करते। आज भगवान ने ये पहन के रखा है, आज भगवान ने ये पहन के रखा है। तो लोग कहते हैं अंधा है, समझ में तो कुछ आता नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है। एक बार क्या हुआ, पुजारियों ने सूरदास जी के सामने ही उनके वस्त्र चेंज किए, उनके सारे वस्त्र निकाल दिए, भगवान के सारे वस्त्र निकाल दिए
और ये एक परीक्षा लेने की कोशिश की कि आज सूरदास क्या बोलते हैं। सूरदास जी ने बाहर आके जो वर्णन किया भगवान का, आज तो नंगू मंगू मेरे ठाकुर, उन्होंने उस पर पद लिख दिया। तो ये है, हमको नेत्रों की जरूरत नहीं है। जिसके पास परमात्मा बल है वो अंदर के बल से, परमात्मा के बल से संसार को देखता है। सूरदास जी जब चलते थे तो लाठी उठा के, उनके पास लाठी का सहारा होता था, लाठी उठा के चलते। लोग कहते कि तुम सूरदास लाठी उठा के क्यों चलते हो? तो क्या जवाब देते, मैं क्या करूं, लाठी तो मेरे ठाकुर पकड़ के रखा है सामने से, इसलिए मुझे लाठी उठा के चलना पड़ता है, क्योंकि आगे का जो पोर्शन है लाठी का मेरे ठाकुर ने पकड़ के रखा है। तो यह स्थिति हो जिनके पास परमात्मा का बल होता है, उनकी यह स्थिति है। और मीरा क्या नाचती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे नाचती है मीरा, उसके पास परमात्मा का बल है। कभी भी निराश नहीं होती है। जीवन में इतने दुख पाए मीरा ने, इतने कष्ट पाए, लेकिन कभी मीरा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। मीरा चरित्र में जब हम घुसेंगे तो हमको समझ में आया क्या चरित्र है मीरा के बारे में। हमारी बहुत हम लोग एक्चुअली में अंदर की बातें तो कुछ जानते नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कुछ थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी ले लेते हैं कि जो भी कोई भक्ति की लाइन में जाता है, अगर वो पुरुष हुआ तो लोग उसको कहेंगे कि बाबा जी बन जाओगे, थोड़े दिनों में बाबा जी बन जाओगे, तुम इतना भक्ति करो बाबा जी हो जाओगे। और अगर स्त्री या लड़की कोई चली जाती है तो थोड़े दिन में मीराबाई बन जाओगी। इतना सहज नहीं है मीरा बनना, सहज नहीं है। इस संसार का मोह नहीं छूटता है, बहुत मुश्किल है। कोहिनूर तो एक ही होता है, तो वैसे ही है, ऐसे नहीं बन सकते हैं। हाँ, भक्ति में थोड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। जिनके जीवन में भक्ति आ जाती है, मैं तो कहती हूँ कि जो बचपन से भक्ति करते हैं ना, उनका जो जीवन रहता है हमेशा अच्छे कार्यों के लिए रहता है। जो बच्चे जीवन में शुरू से भक्ति पकड़ते हैं वो अपनी गलत लाइनों में नहीं जाते हैं, इसका साक्षात प्रमाण मैंने देखा है। लेकिन जिनको ये सत्संग कीर्तन, जिनको भक्ति नहीं मिलती है जीवन में, वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। समाज का आज क्या हाल हो रखा है, आज हमारे जो यंगस्टर्स है क्या देखते हैं कि उन बड़े होते हैं, इनको लगता है कि भी कैसे हम, उनको वैसे साथी भी मिल जाते हैं, वो उनको ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, उस लाइनों में पड़ जाते हैं, या उसके भी हद और उसके भी ऊपर वो लोग जाने लग गए हैं। तो समाज की ये स्थिति क्यों हुई है? इस स्थिति का कारण है कि हमारे जीवन से जो भक्ति जो जीवन में है, वो हमारे जीवन में हम लोग न शास्त्रों को उठाते हैं, न सत्संग में बैठते हैं, न गुरुओं के पास जाते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति नहीं आती है। और माता पिता का सबसे बड़ा इसमें रोल रहता है कि उनको चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनको शुरू से ही थोड़ा भक्ति में आगे ले जाना चाहिए। अगर उनके जीवन को सुधारना है, उनको तो उल्टा रहता है कि अगर सत्संग में चले गए, भक्ति में चले गए तो हमारे हाथों से निकले। अरे वो तो ऑलरेडी हाथों से निकले हुए हैं, वो 20-21 साल के हुए, माँ बाप को देखेंगे भी नहीं। जिनकी चिंता रहती है ना कि वो अगर भक्ति में जाएंगे तो छोड़ देंगे सब कुछ, ऐसा छूटता नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं। और मेरे हिसाब से तो जो मदर होती है बच्चों की सबसे बड़ी टीचर होती है, क्योंकि पिता को इतना समय नहीं होता है कि वो बच्चों सब समय, वो तो ऑफिस में रहते हैं। तो मदर को चाहिए कि बच्चों खुद भी थोड़ा भक्ति में लगे। अगर हम कहें कि बच्चे भक्ति में लगो, लेकिन अगर मदर खुद नहीं करेगी, माँ खुद नहीं करेंगी, तो बच्चे नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों को बोलने की अपेक्षा खुद भी ये सब कार्यों में थोड़ा लगे और बच्चों को भी लगाए, तभी हमारा ये जो समाज जो है वो एक अच्छा समाज के बच्चे अच्छे, क्योंकि बच्चे ही तो भविष्य है समाज के, देश के भविष्य है। अगर वो अच्छे रहेंगे तभी हमारा देश और हमारा समाज एक सुदृढ़ रहेगा, सुसंगठित सुदृढ़ समाज, एक अच्छे संस्कार वाला समाज रहेगा। तो ये परमात्मा का बल। सुदामा, कितने भक्तों की कहानी, भक्त भरे पड़े हैं, कितने भक्तों की कहानी नहीं, उनके पास परमात्मा बल के कारण ही वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको वो लोग कंप्लीट कर पाए। अब ये है कि भी हम जो मीरा चरित्र में प्रवेश करते हैं तो हमको कैसे सुनना है इसको। हम लोग ऐसे ही सुन लिए, एक स्टोरी की तरह की कहानी है, सुन लिए मीराबाई के, नहीं, इसके भी कुछ नियम, कुछ क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए, जिससे अगर हम सुनेंगे, उन क्वालिफिकेशन के साथ अगर हम सुनेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में बहुत अच्छा पड़ेगा। जब मीरा चरित्र सुने, विश्वास के साथ सुने। भक्तों की कथाएं, भगवान की कथाएं हमको विश्वास के साथ सुनना है, क्योंकि जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और लोग तो करते किसी पे विश्वास मत करो,
कोई विश्वास करने के लायक ही नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुम विश्वास करो, खुद करके देखो, सब समझ में आ जाएगा कि विश्वास करने लायक है कि नहीं है लोग। क्योंकि भक्ति का प्रथम सूत्र ही है कि विश्वास। अगर भगवान में विश्वास है तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। अगर विश्वास नहीं है तो जीवन में भक्ति नहीं आ सकती है। तो जब मेरा चरित्र सुनो तो ये विश्वास के साथ, हाँ ये जो कहा गया है वो सत्य है, ये ऐसा ही हुआ है, कभी उसमें मीन मैक नहीं निकालना है। और एक सुनो कि जिज्ञासा के हिसाब से, जिज्ञासा के भाव से मेरा चरित्र सुनो, जिज्ञासा के भाव से कि भी हाँ और आगे क्या होगा, और आगे आगे क्या होगा। ये जिज्ञासा जब तक नहीं रहेगी, उत्सुकता नहीं रहेगी ना, तब तक इसमें मजा नहीं आएगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसका इम्पैक्ट हमारा नहीं पड़ेगा। विनम्र भाव से, हम लोग विनम्र भाव से सुनना है। क्योंकि अगर हमको अहंकार है तो कोई चीज को हम ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। विनम्र का मतलब सॉफ्ट, कोमल, कोमल हृदय से सुनो। कोमल हृदय कैसे, जैसे एक, इसको एक्सप्लेन करती है, जैसे एक जलाशय है, एक किसान के पास बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि में कुछ नहीं उग सकता है, और पास में एक जलाशय है। तो उस बंजर भूमि को उपजाऊ करने के लिए क्या करेगा एक किसान, जो अच्छा किसान होगा, वो जलाशय और बंजर भूमि के बीच में एक फावड़े लेके आएगा और एक स्रोत बनाएगा, एक नाला बनाएगा। उस नाले से वो जलाशय का जल उस बंजर भूमि में आएगा और वो बंजर भूमि उपजाऊ बन जाएगी। वैसे ही है, जब हम कथा को सुने तो हमारे हृदय को हमको कोमल करना है। वो कोमल कैसे होगा, जो भगवान की जो कथा है, जो भक्त की जो कथा है, उसकी कथा को हम लोग कान के थ्रू, हमारे कान रूपी नाला जो है, उसके थ्रू हम अपने हृदय के अंदर जो कठोर पड़ा है, जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ घुसे हुए हैं, जो एकदम कठोर हो चुका है पत्थर के समान, उस पे जब वो पवित्र गंगा रूपी जो मीराबाई का जब चरित्र की कथा जब जाएगी तो कोमल हो जाएगा। और जब कोमल हृदय से हमको सुनना है, भावुक होके सुनना है। जब कथा सुनते सुनते आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए, तब समझने लगा कि कथा हमारे अंदर में जा रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे, क्योंकि जो भूमि उपजाऊ होगी, जो कोमल होगी, उसी में बीज रुपेंगे। जब कोमल होगी धरती, तब उसमें बीज लगेंगे और उसी में फसलें होंगी। वैसे ही है, तो कथा की पावन गंगा के जल से हमको अपने हृदय को सॉफ्ट बनाना है, कोमल बनाना है, और उसके अंदर जब भगवान का नाम जब जाएगा तो वो ये लता और फैलेगी, हमारा हृदय प्रफुल्लित होगा, गदगद हो जाएगा हमारा। और जब आंखों से अश्रुधारा बहे, तब समझ लेना कि हाँ हमारा जीवन, अरे बहने दीजिए आंसू को, तो आंसू तो बहेगी। अगर भगवान के नाम में बहते हैं तो हमारी अंदर की सारी गंदगी को वो साफ कर देंगे। क्योंकि भक्ति का प्रारूप क्या है, हमारे आंखों से अश्रुधारा बहे। भगवान का जब हम नाम ले, भक्तों का नाम ले, उनके कृत्यों को जब हम जब याद करें तो हमारे आंखों से आंसू गिरे। वो आंसू नहीं, वो मोती है। भगवान कहते हैं कि जब आंसू बहते हैं तो मैं तुम्हारे अंदर के सारे मैल को साफ कर देता हूँ। खाली होके सुने, ये नहीं सोच के रखें कि भी हमको ये सब कुछ पता है, हमको बस देखना है, अटेंड करना है, उस भाव से नहीं सुनना है। खाली होके सुनना है, हाँ कि क्या क्या भक्त के जीवन में क्या क्या हुआ, किस कारण से वो भक्त हुआ, ये सब बातें हमको खाली होके सुननी है। इसका है एक है कि भाई एक तो टीचर, एक पिता अपने बेटे को एक टीचर के पास लेके गए, भाई गुरुजी इसको आपको शिक्षा देनी है। गुरुजी ने कहा कि हाँ शिक्षा दूंगा। तो पिता ने पूछा कि भाई शिक्षा देने का आप क्या लोगे? 500 रुपया महीना दूंगा। गुरुजी मेरे बेटे को कुछ भी नहीं आता है। बोले नहीं फिर भी कोई बात नहीं, 500 रुपया लूंगा। ठीक है। फिर उसी समय एक दूसरा पिता अपने दूसरे बच्चे को लेके आता है, तो और वो गुरुजी से कहता है आपको इस बच्चा को आपको शिक्षा देनी है, लेकिन उसको ये चीजें आती है, ये चीजें आती है, ये चीजें आती, तो आपको थोड़ा सा ही बताना पड़ेगा। तो आप क्या लेंगे? टीचर ने कहा कि मैं 1000 रुपये लूंगा। तो पिता ने कहा कि अभी तो आपने 500 रुपया बोला, आप इसका 1000 रुपया बोल रहे हैं, ऐसे क्यों? तो गुरु ने क्या उत्तर दिया कि भाई ये जो पहले वाला बच्चा है, इसको वो खाली था, उसके अंदर मैं जो भी डालूंगा वो उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है? आपके बच्चे के अंदर जो घुसा हुआ है, जो भी गया हुआ है, उसको हमको पहले निकाल के खाली करना पड़ेगा। उसका पैसा अलग है और जब मैं उसमें भरूंगा उसका पैसा अलग है। तो इस तरह से जब भी हम कथा सुने, खाली होके सुने कि हाँ हम कुछ नहीं जानते, विनम्र भाव से सुने, तभी हम लोग ये कथा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आज भावुक हो गई तो मीरा ने कहती है ना कि असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई है।
अब तो बैली फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से, ये जो प्रेम रूपी, जो कृष्ण के प्रेम रूपी जो बेल मैंने उसको बोया है और आंसुओं से सींचा है। तो अब ये समय आ गया कि ये बैली फैल रही है और मेरा, अब मुझे मेरे कृष्ण आराध्य जो प्राणाधन है, मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिलने वाले हैं। इस तरह से आंसुओं से उसने अपने इस बेल प्रेम को सींचा है, तब जाके उसको ये भक्तिमती बनी है। और हम लोग सोचे कि हम कठोर हृदय लेके चले और अपने मनमानी ढंग से चले, हम कुछ करें नहीं और हमको भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं संभव है। तो मीरा के चरित्र में हम जब घुसेंगे तो हमको समझ में आया कि भक्त क्या करता है। जैसे आज हम कोई भी डिग्री लेने, कोई भी चीज में स्पेशलाइजेशन करने के लिए क्लास 10 तक तो हमको एक सारे जनरल क्वेश्चंस, जनरल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमको स्पेशलाइजेशन करना होता है। जैसे हमको मैथ्स सीखना है तो मैथ्स के टीचर के पास जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री सीखनी है तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशलाइज टीचर होते हैं। वैसे ही है जीवन में, अगर हमको भक्ति सीखनी है तो हमको संतों के चरित्र को हमको पढ़ना पड़ेगा, उनका गुणगान करना, उनके अंदर में हम घुसेंगे तब हम उनको जान पाएंगे। क्योंकि उनको जानने के लिए हमको उनका जीवन, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे भक्ति को प्राप्त किया, तभी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मीरा चरित्र में हम लोग घुसने के पहले हम भक्ति तो जाने, भक्ति होती क्या चीज है। भक्ति बहुत सिंपल तरीके से, भक्ति का मतलब है, भक्ति के माता पिता श्रद्धा और विश्वास है। जब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास हो जाए, वही भक्ति है। ऐसा वैसा विश्वास नहीं, अटूट विश्वास, अनन्य विश्वास। अनन्य का मतलब है कि जीवन में और कोई नहीं, अन्य है ही नहीं कुछ, एक वो ही। जब ये विश्वास जीवन में आ जाए, वो जो भी करेगा सब मेरे लिए अच्छा है, वो हमको सुख दे, वो हमको दुख दे, वो हमको किसी परिस्थिति में रखे, मेरा इसके अलावा कोई नहीं है, वो इसको बोलते हैं अटूट, अनन्य विश्वास। जब भगवान में हमारा अनन्य विश्वास, जब हमारी आसक्ति भगवान में, आज हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। हम लोग जब भी सत्संग में बैठते हैं तो हम लोग को यही सुनता है कि जीवन संसार में हम लोग आसक्ति छोड़ो। यहाँ पे उस आसक्ति की बात नहीं है। हम सत्संग में कहा जाता है कि संसार की आसक्ति, बाकी चीजों की आसक्ति, लेकिन जो आसक्ति ऐसी चीज है कि मनुष्य जीवन में छूट नहीं सकती है। इंसान कोई ना कोई चीज के प्रति आसक्त रहेगा ही, चाहे धन दौलत है, कोई रिलेटिव्स है, कोई कोई भी डिग्री के प्रति, कोई भी चीज की आसक्ति। लेकिन जब आसक्ति को कोई दूसरे तरफ मोड़ दे, तभी आसक्ति घूम के भगवान की तरफ चली जाती है, तो वो भक्ति बन जाती है। इसलिए हमको आसक्ति नहीं छोड़ना है, हमको आसक्ति का जो मोड़ है, जिस चीज में हम फंसे हुए, वहां से निकल के हमको आसक्ति को भगवान की तरफ लगा देंगे, तो वो भक्ति बन जाएगी। तो भक्ति का बहुत सिंपल है कि श्रद्धा और विश्वास भगवान के अंदर जो आसक्ति है, वही भक्ति कहलाती है। भक्ति जब जीवन में आती है तो ज्ञान वैराग्य जीवन में आ जाते हैं। भक्ति के पुत्र, जब हम लोग भागवत कथा सुनते हैं तो शुरू में ही आता है ना कि भक्ति अपने दो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर चलती है। तो भक्ति जब जीवन में आती है तो ज्ञान और वैराग्य जीवन में आ जाता है। ज्ञान तो नॉलेज अपने आप आ जाता है। वैराग्य का यह मतलब नहीं कि संसार से छूट जाते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, इस तरह का वैराग्य नहीं है। वैराग्य है सांसारिक चीजों का, जो है, जो अननेसेसरी चीजें हैं, उनसे हमारा अलगाव हो जाता है, और जो जरूरी चीजें हैं उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, वो वैराग्य। विशिष्ट राग, जब किसी चीज से हमारा विशिष्ट राग हो जाता है तो वैराग्य होता है। ये नहीं कि आप सब कुछ गृहस्थी छोड़ दो, धन दौलत सब कुछ छोड़ दो, नहीं। जब हम उनसे हमारा सबके साथ अटैच रहते हुए जब हमारा एक विशेष की तरफ आकर्षण हो जाता है, दैट इज वैराग्य। इसलिए जीवन, भक्ति के माता पिता है हमारे ज्ञान और वैराग्य, अपने आप जीवन में आते हैं। अब भक्ति जीवन में श्रद्धा विश्वास कहां से आएंगे? ये श्रद्धा और विश्वास के लिए हमको सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि सत्संग के बिना हमारे जीवन में श्रद्धा आ नहीं सकती है, विश्वास आ नहीं सकता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को जब भागवत सुनाई थी, तो भगवान जो सुखदेव परीक्षित ने सुना, बड़ी विश्वास के साथ सुना, और सुना कि आज हमारे पास, और पूछा सुखदेव जी ने अंत में कि राजन तुमको क्या याद रहा? मैंने तुमको 7 दिन तक कथा सुनाई है, तुमको इसमें क्या क्या याद रहा? तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने कथा 7 दिन की सुनाई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे चारों तरफ कृष्ण ही नजर आ रहे हैं।
तो सुखदेव जी ने कहा, वाह राजन, तुमने मेरी कथा सुनाने को सफल कर दिया। मेरा मोटिव यही था, मेरा उद्देश्य यही था कि तुम कथा सुनाओ, और जो कथा का सार है, कि कथा का सार है वो कृष्ण है, वो तुमको मिल गया। तुमको चारों तरफ कृष्ण नजर आ रहा है। तो कथा तभी सफल होती है जब हम उसको विश्वास के साथ सुनते हैं, बड़े कोमल हृदय के साथ जब हम सुनते हैं। तो और कथाएं सुनने से, श्रवण करने से हमारे हृदय के अंदर जाती है। और श्रवण करने और सुनने में भी बहुत फर्क है। जैसे हम कुछ सुनते हैं और श्रवण में फर्क क्या है? जब कोई चीज सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं, वो सुनना हो गया। कोई बात हम सुने, एक कान से गई, दूसरे से नहीं, वो सुनना हुआ। श्रवण का मतलब है कि जब कोई बात हम सुने और उसको हृदय तक ले जाएं, उसको अपने हृदय में बैठाने, तब श्रवण होता है। तो हमको कथाओं का श्रवण करना है। कथाएं श्रवण के माध्यम से हमारे हृदय में जाती है, और उस चीज का हमारे सामने वो जैसे हम किसी का भी कोई कथा श्रवण, भगवान का चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देती है। भागवतम वगैरह हम जब सुनते हैं, कथा हमारे कानों में जाती है और भगवान का, कृष्ण का स्वरूप हमारे सामने आ जाते हैं। तो जीवन में कथाएं जब हम ढंग से सुनते हैं, इनके नियमों के हिसाब से हम सुनते हैं, तो हमारे जीवन को नया बोध देती है। भक्ति, अब भक्ति के कई तरह से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति, नवधा भक्ति है कि भी नवधा भक्ति क्या है? 9 तरह से भक्ति होती है। भक्त प्रहलाद जो भक्त थे, उन्होंने 9 तरह से जो भक्ति बताई है कि हम लोग भक्ति 9 तरह से कर सकते हैं। जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद पूजनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, सेव्यम और आत्मनिवेदनम। श्रवण क्या है? भक्ति हमारे अंदर कैसे जाती है? भक्ति की 9 रास्ते हैं जाने के हमारे अंदर। श्रवण, हम भगवान की कथाओं को, भक्त की कथाओं को जब हम जीवन में जब सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है। जैसे परीक्षित महाराज ने किया था, श्रवण किया और उनके जीवन में भक्ति आई, उनको कृष्ण मिली। दूसरा है कीर्तनम। कीर्तन मैंने भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान की कथाओं का वाचन, ये सब कीर्तन में आता है। जैसे सुखदेव जी ने कहा था, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, तो सुखदेव जी ने कीर्तन किया, सुनाया, तो वो कीर्तन हुआ। जब हम कथाएं कहते हैं तो उससे वो कीर्तन होता है, उससे हमारे हृदय में भक्ति का उदय होता है। स्मरणम, स्मरण, भक्ति हमारे जीवन में स्मरण, हमको अगर जीवन में भक्ति लानी तो स्मरण करना, याद करना होगा। जैसे आज प्रहलाद की जो माता थी कयादू, वो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। तो एक बार वो कयादू जब प्रेग्नेंट थी, जब उनको गर्भवती थी, प्रहलाद उनके गर्भ में थे, तो नारद मुनि से कथा सुनी थी, और गर्भ के अंदर वो नारद मुनि की कथा को प्रहलाद जी ने याद रखा, और वो भक्ति के रूप में वो भक्त प्रहलाद बन के निकले वो। तो वो स्मरण से भक्ति आती है। पाद पूजनम, भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान के चरणों की सेवा, चरणों की सेवा। लक्ष्मी जी जो थी, भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी, भगवान के चरण दबाती रहती थी, तो इससे भक्ति मिलती है। अर्चना, भगवान की पूजा, भगवान की, जब हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, उसे भक्ति, उससे भी हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है। वंदनम, वंदनम, वंदनम माने भगवान की प्रार्थना, हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, जैसे गजराज ने की। कई भक्तों, सभी भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान बोलते कि भगवान तक पहुंचने का जो साधन है प्रार्थना, प्रार्थना के माध्यम से भगवान हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की और भगवान सामने प्रकट हो गए, तो प्रार्थना से भक्ति मिलती है। दास्यम, दास्यम करके भी हम भगवान के दास बने रहे। जैसे हनुमान जी थे राम जी के दास, हमेशा उनके चरणों की सेवा करते थे। हम उनके सेवक थे। दुनिया चले न राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के। वो हनुमान जी में उनकी गणना तो दास, मैंने सारे दासों में उत्तम गणना होती है हनुमान जी की। तो इस तरह से जो दास भाव से भगवान की भक्ति मिलती है। सख्य भाव, अर्जुन भगवान का सखा था, सखा बन के भगवान की भक्ति मिलती है। आत्मनिवेदन, ये लास्ट का जो है आत्मनिवेदन क्या है? आत्मनिवेदन की भगवान को अपने को समर्पित कर देना, कि भगवान मैं तेरा हूं, अब तू जैसी भी स्थिति में मुझे रख, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, तू जैसे रखेगा मैंने अपने आप को तेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये आत्मनिवेदन है। भक्तों की यही स्थिति होती है कि वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान के, तुम जैसे भी रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। तो इस 9 साधनों से हमको जीवन में भक्ति प्राप्त होती है।
अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि इन 9 हमारी जो सब्जेक्ट 9 चीजें हैं, 9 में से अगर हम एक भी चीज को पकड़ते हैं तो हमारी भक्ति सफल हो जाए। जरूरी नहीं कि हमको 9 में पारंगत होना है, किसी एक भी सब्जेक्ट को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हम भक्ति के चरम तक पहुंच सकते हैं। संसार में क्या होता है, अगर हमको साइंस लेने हैं, हमको 3 सब्जेक्ट पास करने ही पड़ेंगे, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। साइंस अगर पास करना है तो तीनों सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। भक्ति में भगवान ने कहा है कि भाई 9 तुम्हारी जो सब्जेक्ट है, 9 में से अगर एक में भी तुम पास कर जाते हो तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। नवदा भक्ति भगवान राम ने भी बताई थी। भगवान जब दंडकारण्य में सबरी से मिले थे, सबरी से मिले तो उन्होंने नवदा भक्ति की उनको शिक्षा उन्होंने सबरी को भी दी थी। वहां पे भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए थे और उस जूठे बेर भगवान को इतने अच्छे लगे कि उनके सामने कौशल्या मैया के हाथ का खाना भी उनको कम जमता था। कभी उनको टेस्ट उसी सबरी के बेरों में जो टेस्ट आता था उनको कहीं नहीं मिलता था। उस सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया कि भाई जीवन में तुमको भक्ति है तो नवदा भक्ति है, तो तुम नवदा भक्ति से जीवन में भक्ति आएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि पहली ये है कि संतों का संग करो। जीवन में जब संतों का संग करेंगे तब जीवन में सत्संग होगा। सत्संग होगा तब हमको जीवन में नॉलेज, सत्संग से ही ज्ञान आएगा और ज्ञान से ही हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान को जानेंगे और भगवान को पाने का रास्ता तभी हम खोजेंगे, तभी जीवन में ये जिज्ञासा आएगी कि हम संसार में हम कौन है, हमारा कौन है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह सत्संग, क्योंकि संतों के संग से ही सत्संग प्राप्त होता है। इसे सत्संग जीवन, तो भगवान कहते हैं कि नवदा भक्ति में सबसे पहले संतों का संग और फिर दूसरा कहते हैं दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि सत्संग करो, मेरी कथा का गुणगान करो, मेरी कथाओं को सुनो। मेरी कथाओं को सुनोगे तब जीवन में श्रद्धा और विश्वास मेरे प्रति जगेगा और जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास मेरे प्रति जगेगा तब जीवन में भक्ति का उदय होगा। तभी जीवन में भक्ति का उदय होगा और तभी तुम अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है, हम जिन लक्ष्यों को मान रहे हैं, सांसारिक लक्ष्य वो हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवान के हम अंश हैं। भगवान ने हमको यहाँ इस पृथ्वी पर हम आए हैं, बहुत बड़ी कृपा भगवान ने की है कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन मिल के भी हमको भारतवर्ष में हमको जन्म मिला है, जहाँ हमारे इतने साथ हमको सत्संग की सुविधा इतनी उपलब्ध है। ये सत्संग कर करके हम जान पाएंगे कि हमारा कौन है, हमको कहाँ जाना है। हमको सिर्फ इसी संसार के अंदर टिक के नहीं रहना है क्योंकि अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो बार बार भगवान हमको मरने के बाद फिर इसी संसार में ले आएंगे, फिर इसी संसार में ले आएंगे। लेकिन हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम बार बार आएंगे तो हम जन्म जरा व्याधि मृत्यु के जो चक्कर है, जो अभी इतनी दुविधाएं जो देख रहे हैं, जब जन्म लेंगे तो सारी दुविधाएं आएगी। इन दुविधाओं से छुटकारा पाना है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान के अंश है, हमारे पिता भगवान है, हमको भगवान के पास जाना है। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा एक बहुत भीड़ भाड़ में जाता है और बच्चा वो खो जाता है, उसके माँ बाप बहुत ढूंढते हैं उसको, और फिर एक पड़ोसी कहीं दूसरी जगह जा रहे हो तो उनको बच्चा दिखाई दे देता है कि इतनी गंदी सूरत में वो बच्चा है। तो वो पड़ोसी क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को क्या करेंगे, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, तैयार करेंगे, उसको टॉफी वगैरह देंगे। वो बहुत गंदा बच्चा, उसको साफ सुथरा करेंगे। साफ सुथरा करके क्या करेंगे, वो उसको भगवान के पास, वो उसके माता पिता के पास पहुंचाएंगे, तब उसका वो काम कंप्लीट होगा। तो वैसे ही हम भगवान के बच्चे हैं। इस संसार में आके हम फंस गए हैं। हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर गोलोक धाम है। तो हम तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हम भगवान के अपने घर नहीं चले जाते हैं। तो सत्संग हमको यही सिखाता है कि तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारा घर वहां पे है, तुमको वहां जाना है। तुम जब तक वहां नहीं जाओगे तब तक दुख सहते रहोगे, वहां जाके ही हमको सुख मिलेगा। तो वैसे ही भक्ति क्या है, भक्ति के माध्यम से हम अपने हमारा जो परम लक्ष्य है, भगवान का जो धाम है, उसी के माध्यम से जा सकते हैं। बाकी और अन्य कोई साधन नहीं है। तो हमको जीवन में भक्ति करना है और भक्ति के साधन भी मैंने बताए हैं। बाकी तो मीराबाई बहुत जीवन में बहुत कुछ बताएंगी। जब हम लोग उनके चरित्र में प्रवेश करेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन मैंने एक सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिया कि ये सब सिंपल साधन है, इनमें से हम कोई भी एक को अगर हम ले लेते हैं तो हमारे जीवन की नैया हमारी पार हो जाती है,
हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमारा पूरा हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो 1 घंटे का जो आज का सेशन था, हम लोग इसको विराम करते हैं। और हम लोग का ये अनाउंसमेंट है कि हम लोग ये क्लास, मैंने लिखा था कि भी 3 दिन करेंगे, लेकिन कुछ डिवोटीज का ये बोलना है कि भी वीक में 2 दिन करेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगा। तो हम लोग मंगलवार को और बृहस्पतिवार को हम लोग ये दो दिन क्लास करेंगे। मीराबाई का जो सत्संग है वीक में 2 दिन करेंगे, मंगलवार को 3 से 4 और बृहस्पतिवार को 3 से 4। हम लोगों का एक बुधवार को भी गीता का सत्संग चलता है, जिसकी टाइमिंग 12:15 बजे से है दोपहर में। तो इस तरह से हम लोग का ये सत्संग चलेगा। और मीराबाई के जिस चरित्र में हम घुसेंगे और कंटिन्यू रहिएगा इसमें, आगे क्या होगा, आगे मीरा का क्या चरित्र, आगे उसने क्या किया, इस उत्साह से आप लोग हमेशा जुड़े रहिए इसके साथ। बीच में इसको छोड़िएगा मत, आप लोग से रिक्वेस्ट है जितना संभव हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो बात दूसरी है, अदरवाइज इससे जुड़े रहिए, क्योंकि जब संघ से ही बहुत बड़ा फर्क है। सारा तो खेला जो है वो संघ का है, अगर संघ छूटा तो सब कुछ छूटा। संसार हमको तुरंत पकड़ने के लिए दौड़ता है, जब जीवन में सत्संग छूटता है तो तुरंत संसार पकड़ लेता है। संसार का माया का तो यही रीत है कि माया तुरंत पकड़ती है, जकड़ती है, हमको सत्संग की तरफ जाने नहीं देती है। लेकिन जब हम दृढ़ विश्वास कर लेंगे, हम सारे कामों को उसी हिसाब से मैनेज करेंगे कि भी हमको ये समय तो देना है इसके लिए, तब आप दे पाओगे। क्योंकि आज हमको जो जरूरी काम होता है हम सब करते हैं, तो उसी तरह से हम इसके लिए अगर हम समय रखेंगे, कुछ स्लॉट रखेंगे, तो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अपने टाइम शेड्यूल को उसी हिसाब से माइंड में सेटल करके रखिए कि हमको ये 1 घंटा निकालना है। 24 घंटे में 1 घंटा, 24 घंटे में नहीं, सप्ताह में 2 घंटा निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लेकिन जब दृढ़ विश्वास होगा, जब दृढ़ उत्कंठा होगी, क्योंकि उत्कंठा से ही भक्ति मिलती है, उत्कंठा होगी सुनने की, तभी ये संभव है। तो इस उत्कंठा को आप लोग बनाए रखिए और इस एसोसिएशन में रहिए, तब ये उत्कंठा बनी रहेगी, अदरवाइज नीरस हो जाएगा जीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। रस सिंधु प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे गाइड कीजिएगा, गलती है तो बता दीजिएगा। मैं खाली इतना कहूँ कि बहुत सुंदर ढंग से माता जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया और एक एक चीज को रखा। और मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि ये मीरा चरित्र के अंदर में सब प्रवेश करें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कहती है दुर्लभो मानसो तेह देहि नाम क्षण बंधु तत्र दुर्लभम मन में वैकुंठ प्रिय दर्शन। कि दुर्लभ ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़ी क्षण भर का ये शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, परंतु इस दुर्लभ मनुष्य जीवन से भी ज्यादा दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय, कोई भगवान का प्रिय हो उसका दर्शन करना। तो भगवान के प्रिय का दर्शन 2 तरह से हो सकता है, एक तो हम साक्षात इस चक्षु के द्वारा करें और दूसरा दर्शन हो सकता है अपने कान के द्वारा करें, कर्ण में प्रवेश करवा सके। तो ये मौका जहाँ पर हम परम भक्त शिरोमणि के रूप में मीराबाई का चरित्र हम अपने कानों से श्रवण कर करके और अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन में उस भाव को, उस प्रेम को लाने की कंठा जागृत करें, ताकि हमारे जीवन में भी भक्ति एक सही दिशा की तरफ चले। तो मेरी राधा रमन जी से यही प्रार्थना है कि जितने भक्त सुन रहे हैं अच्छे से इस पूरी कथा को अच्छे से सुने। और माता जी पर तो, मीना माता जी पर तो बहुत बहुत कृपा है राधा रमन जी की, और आशा करता हूँ ये कृपा हमेशा रहेगी और राधा रमन जी की आप कृपा अपनी रहेगी। कृपा, राधा रमन जी की तो आप अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरे प्रभु जी तो यही है, मेरे गुरु जी यही है, मेरे मेंटर यही है। मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास कोई गुण नहीं है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ राधा रमन जी से कि ऐसे ही आप आगे बढ़े और भक्तों को चरित्र सुनाते रहे। मेरा चरित्र है, इसके बाद और भी चरित्र आए आप सुनाए, और अपने जीवन को भी और भक्तों को और बाकी जितने भी भक्त हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाए। बहुत 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 सुंदर ढंग से आपने जितनी चीजें सुनाई, मैं पूरा सुन रहा था, स्टार्टिंग से ही सुन रहा था, तो कहीं बहुत सुंदर तरीका है। और मैं चाहूंगा कि सबसे निवेदन करूंगा कि सभी से बहुत 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 आभार। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे नहीं आएगा तो मैं प्रभु जी से पूछ के बता दूंगी। तो आप लोग को कुछ भी हो तो आप पर्सनल में कर सकते हैं। मैंने वो जो मोबाइल के अंदर, तो पर्सनल मेरे मोबाइल पर्सनल फोन पे आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी जिज्ञासा, और अगर यहाँ पे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। जिज्ञासा करोगे तब बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ, और तब यही समझ में आएगा ध्यान से सुना है।
तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। अरे भैया प्रणाम, भैया प्रभु जी बोलते हैं मेरे को। बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे विराम करें। हम लोग हरे फिर कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, फिर हम लोग मंगलवार को मिलेंगे 3 से 4। सभी को ओके। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।